माइंड हैज़ मैनिफेस्टेड द ब्रेन टू वर्क। ये लाइन द बुक ऑफ विजडम में ओशो की कमेंट्री उपनिषद पर एक डीप मेटाफिजिकल इंसाइट है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि माइंड ने ब्रेन को मैनिफेस्ट किया है, तो यहाँ मैं ठनक सी गई और रुक गई। ब्रेन और माइंड दोनों अलग हैं। माइंड पहले आया, ब्रेन बाद में आया। इसका मतलब ये है कि माइंड फिजिकल ब्रेन से पहले एग्जिस्ट करता था और ब्रेन सिर्फ माइंड का टूल है। ठीक है, तो माइंड जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो माइंड जो है वो गॉडली पावर वाला है। उसने मैनिफेस्ट किया है ह्यूमन ब्रेन को, जैसे सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर को डिज़ाइन किया हो। ठीक है, अब ये समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्वांटम और कॉस्मिक दोनों डायमेंशन को टच करता है, पर इसका जो डीप लेवल है वो ये है। क्वांटम लेवल पर ये बताता है कि कॉन्शियसनेस एनर्जी है जो फिजिकल फॉर्म यानी जो ब्रेन को मैनिफेस्ट करती है। ठीक है, कॉस्मिक लेवल पर ये कहता है कि यूनिवर्सल माइंड या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ने सब कुछ क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, सो टेक्निकली ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के डोमेन का कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वांटम प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं। अब आपको लगता है कि आपका ब्रेन जो है वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है, और कैसा हो कि आप ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर एक बार सोचें तो अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कौन है जो आपके थॉट्स को क्रिएट करवा रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रेन है जो ह्यूमन फॉर्म में है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। एक रियल मास्टर जो है वो पीछे छुपा बैठा है, जिसको हम माइंड कह रहे हैं, और वो फील्ड है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है जहां से आप सब कुछ पाना चाहते हैं। अब ओशो का कहना है बुक ऑफ विजडम में कि माइंड ने मैनिफेस्ट किया है वो ब्रेन ताकि वो काम कर सके। यानी एक माइंड है, एक कॉन्शियसनेस है, उसने एक, अब इस यहाँ से ना हम थोड़ा सा इसको एक विजुअलाइजेशन देते हैं, इसको एक पिक्चर देते हैं इस सीन को, कि हम ऊपर से देखें या हम प्योर कॉन्शियसनेस होके देखें, उस लेवल पे जाके देखें कि एक खाली स्पेस एक थॉट कैरी करके दौड़ रहा है, चल रहा है, और वो ये चाह रहा है कि मेरे इस विचार पे काम करने के लिए कोई मुझे टूल मिल जाए। और वहाँ पर वो एक ह्यूमन ब्रेन क्रिएट कर रहा है जो इस थॉट को पकड़ेगा, इस थॉट पे फिर काम करेगा या उसके साथ उसको कुछ वो करेगा। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि इनविजिबल ने डिज़ाइन किया है विजिबल को, और हमें लग रहा है कि हम इनविजिबल, मतलब हम विजिबल हैं और हम थॉट इनविजिबल क्रिएट करते हैं, फिर वो विजिबली हमें क्रिएट होके दिखता है। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जब समझ में आई तो पता चला कि हमें भी, हमारे पास विचार भी कहीं और से भेजे जा रहे हैं। सो जब भी अगली बार ओवर थिंक करने बैठें, अपने दिमाग पर जोर ना दें, अपने माइंड को पकड़ने की कोशिश करें। पकड़ने की कोशिश मतलब उसके पीछे भागना नहीं है। आप जब शांत होके बैठ जाएंगे, जो आपके सवाल और जवाब के बीच में जो खालीपन आएगा ना, वो माइंड है। ठीक है, अब बात यह है कि आपका जो ब्रेन है वो कहना मानेगा, आपका माइंड उसे डिज़ाइन करेगा। फाइन। और उस चित्रकार को, उस निर्माणकर्ता को शांति से ही बैठ के आप देख, समझ और सुन पाएंगे।